अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। घूम फिर कर वहीं आ गए। पहले पनामा पेपर्स, अब पेंडोरा पेपर्स। पनामा लीक्स ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से हुकूमत ली, हुकूमत ही नहीं ली, अहलियत ले ली, अहलियत ही नहीं ले ली, दरबदर कर दिया, मुल्क से जलावतन हो गए, जेल काटी। और अब आ रहा है पेंडोरा लीक्स। बड़े बड़े पाकिस्तानी नामवर जो हैं वो शख्सियात, उनके इसमें नाम हैं। और अब बहुत बड़ा तहलका पाकिस्तान की सियासत में मचने वाला है। ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं, पेंडोरा पेपर्स और पनामा लीक्स, इनमें अजीब व गरीब किस्म का, यानी पेंडोरा पेपर्स और पनामा पेपर्स, इनमें अजीब व गरीब किस्म की मुमासलतें हैं। वो अब ये हुस्न इत्तेफाक कहिए या जो भी, कि वो भी जब आया था, पनामा लीक्स आए थे, तो हुकूमत में 2 साल इलेक्शन में 2 साल बाकी थे। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 3 साल पूरे कर चुकी थी, 2 साल बाकी थे और पनामा लीक्स आ गए। अभी देख लें, इमरान खान साहब की सरकार के बाकी 2 साल हैं, महीने भी वही हैं, यही अगस्त सितंबर के महीने, तब भी यही था, अगस्त सितंबर अक्टूबर। उसी वक्त ही तहरीक उठी थी 2017 में, जब ये 2016 में, और 2017 28 जून 2017 को नवाज शरीफ साहब नाअहल कर दिए गए थे। फिर घूम फिर के इधर उधर आके कमीशन बना। एक पूरी तारीख़ है कि किस तरह नवाज शरीफ साहब को घेरा जा रहा था और वो किस तरह शिकारियों के जाल में खुद फंसते जा रहे थे। अब ये जो पेंडोरा पेपर्स है, ये एक पेंडोरा बॉक्स हो सकता है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बड़ी शख्सियात के लिए। तो ये जो बार बार अहम सियासी शख्सियात, नामवर शख्सियात का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो मतलब ये कि ये सिर्फ सियासी शख्सियात नहीं है इसमें, क्योंकि सियासी शख्सियात का नाम लेने, बात करने, मतलब मुँह फाड़ के हम बात कर लेते होते, कोई भी सियासी शख्सियत हो। आसिफ जरदारी ने स्विट्ज़रलैंड में ये कर दिया, नवाज शरीफ साहब ने लंदन में ये ख़रीद लिया, इमरान खान साहब ने बनी गाला में ये कर दिया, चौधरी बरादरान ने इतनी करप्शन की, फ़लाँ ने ये कर दिया, वो कर दिया। हमें मतलब आदत पड़ी हुई है पूरी सोसाइटी को। और सियासतदान ज़ाहिर है लोगों के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, अवाम के सामने जवाब दे होते हैं, लिहाजा वो टारगेट भी रहते हैं और आसानी से टारगेट होते हैं। और टारगेट बनते हुए वो कोई ज़्यादा उसमें बुरा भी नहीं मनाते, मतलब उसका जवाब देते हैं, ज़ाहिर है। लेकिन जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए नामवर शख्सियात, कई नामवर शख्सियात, और पनामा पेपर से भी ज़्यादा पाकिस्तानियों के नाम हैं, तो सियासतदान तो फिर उंगलियों पर गिनने जितने हैं ना पाकिस्तान में, जो इस तरह कारीगरी करके बाहर जाकर पैसे पूसे छुपा लेते हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि जी वो गरीब ममालिक से 1000 अरब डॉलर सालाना जो है वो फ्लाई करता है, निकल जाता है, पैसा स्मगल हो जाता है, करप्शन करके निकाल के अमीर ममालिक में सेफ हेवन्स में जाके छुपा लिए जाते, रख लिए जाते हैं। तो ये तो सिर्फ सियासतदान नहीं करते, तो फिर और भी बड़े बड़े कारीगर हैं, बड़े बड़े, चाहे वो सनतकार हों, चाहे वो उनका ताल्लुक़ किसी अस्करी इदारे से हो, चाहे वो जुडिशरी से हो, बड़े बड़े हैं। माजी में भी जब पनामा लीक्स आया था तो एक जज साहब का तो नाम आया था ना, फ़र्रुख इरफान साहब, वो बाद में रिज़ाइन कर गए थे 2019 में। अलीम खान साहब का नाम आया था। अलीम खान साहब अब वो सियासत को खुदाफिज कह चुके हुए हैं, उनके कागज़ों में सियासत ख़त्म हो चुकी है। वैसे वो अभी वज़ीर हैं। इमरान खान साहब को उन्होंने इस्तीफ़े का कह दिया था कि जनाब मुझसे इस्तीफ़ा ले लें और मैं अब अपना कारोबार करना चाह रहा हूँ। बल्कि उन्होंने तो अपने टीवी चैनल जो समा उन्होंने ख़रीदा है, वो उनका क्या कहते हैं, जाकर चार्ज भी ले लिया हुआ है। अब मुकम्मल तौर पर एक मीडिया हाउस चलाएंगे और बाकी प्रॉपर्टी टाइकून थे वो हैं ही। और इमरान खान साहब के साथ याराना उनका उसी वजह से था। 2011 का जो जलसा था, वो 2011 का जलसा में जो फाइनेंसर थे उसमें बाकी भी होंगे, लेकिन बड़े फाइनेंसर जो थे अलीम खान साहब थे। उसके बाद वो इमरान खान साहब के करीब भी हुए थे। और ज़मान पार्क के घर के मुतालिक जिसका पता है, जिसका कहा जा रहा है कि वो 2 ज़मान पार्क, वो इमरान खान साहब का अपना घर का एड्रेस है 2 ज़मान पार्क। तो कल से जब ये पेंडोरा पेपर्स की बात आई है तो ख़बर ये भी चल रही है कि जी वो 2 ज़मान पार्क के एड्रेस से भी कोई ऑफशोर कंपनी है। अब 2 ज़मान पार्क, हमारे एक दोस्त हैं, हम जब बैठे हुए थे कल, तो उन्होंने बताया था कि 2 ज़मान पार्क 2 हैं ज़मान पार्क में। एक ज़मान पार्क वो इमरान खान साहब वाला, इमरान खान साहब का घर है। यूँ अब नहर से जाएंगे एचिसन यानी कॉलेज की दीवार के साथ साथ जब जाएंगे तो फिर जो पहली गली है, उस पहली गली में, यानी एचिसन की दीवार के बाद जो पहली गली है, उस पहली गली में सामने कॉर्नर पे इमरान खान साहब का घर है। उसके बिल्कुल साथ वाली कोठी खान साहब के, यानी गली में मुड़े तो साथ वाली कोठी चौधरी एजाज एहसन साहब की लॉ फर्म का दफ्तर है। और इमरान खान साहब की कोठी के बिल्कुल पिछवाड़े में, बैक उनके बिल्कुल पुश्त पर चौधरी एजाज एहसन साहब पीपल्स पार्टी के, उनका घर है। पुराने ये मोहल्लेदार भी हैं, लंगोटिए भी हैं, यार भी हैं आपस में।
लेकिन बहरहाल सियासत अपनी जगह, लेकिन करीब भी लगते हैं इमरान खान साहब के नज़रियात के। ये क्या नाम है अपने एजाज़ हसन साहब, बल्कि इनके बड़े भाई पीटीआई के, वो जो मरहूम पिछले दिनों फौत हो गए, तो वो पीटीआई के बानियान में से भी थे। तो वो दो ज़मान पार्क का इसमें जिक्र भी आया कि जी 2 ज़मान पार्क का। तो उस पर वो जो हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने ट्वीट किया है, वो नक्शा ट्वीट किया है ज़मान पार्क का। ज़मान पार्क लाहौर की सबसे महंगी आबादी है और सबसे छोटी आबादी है, यानी ज़मान पार्क आप पैदल फिर सकते हैं, मतलब आपके पास 10-15-20 मिनट हो तो आप ज़मान पार्क की सारी गलियां घूम के आप निकल सकते हैं। तो उन्होंने वो एक नक्शा शेयर किया है कि आधे किलोमीटर का फ़र्क है 2 ज़मान पार्क जो इमरान खान साहब का और दूसरा जो 2 ज़मान पार्क है। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो आप करते हैं ना बड़ी दानिशवरी और रिपोर्टिंग इस तरह की, तो वो आप कर लें, उसमें ज़रा तहकीकात भी कर ले, एक फ़ोन करके पता भी कर ले। तो ये वाला जो ज़मान पार्क का इमरान खान साहब का घर है, इस घर के लिए भी कहा जाता है, अब इसका ज़ाहिर सबूत तो उस तरह नहीं है, लेकिन वाक़यात तो उसके की गवाही देते हैं कि जी वो कहा जाता है कि वो अलीम खान साहब ने वो कोठी जो थी इमरान खान साहब की पुरानी थी, जो उसको बनवाया, वो महल जो बनवाया, महलनुमा बन गया बड़ा सा एक घर, तो वो अलीम खान साहब ने बनवाया। तो अलीम खान साहब का भी नाम था उसमें, पनामा लीक्स में नवाज शरीफ साहब का भी था। 435 पाकिस्तानी थे उसमें, 435। अब ये जो उमर चीमा साहब हैं, जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून वालों के लिए एक बदकिरदार साहब ही थे, विलन थे मुस्लिम लीग नून वालों के लिए, क्योंकि पनामा में उनका नाम, वो उन्होंने हिस्सा लिया था पनामा पेपर्स की तहकीकात में, जितना भी शरीफ ख़ानदान के मामलात थे यहाँ से या वहाँ से, तो उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट किया था, उन्होंने चीज़ें सामने रखी थी। तो उस वक्त जब आया पनामा पेपर्स आया, तो जनाब मुस्लिम लीग नून वालों के निशाने पे था कि एजेंट है, ये है, वो है, और पीटीआई वालों का हीरो था। अब देखें कि जो अब आजकल मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो क्योंकि हुकूमत के ख़िलाफ़ चीज़ें, जर्नलिस्ट का वो मैं अक्सर गुजारिश करता हूँ कि यार जर्नलिस्ट जो होता है ना, जो हुकूमत होती है वक्त की, वो ज़्यादातर सहाफ़ी जो होता है वो फोकस उधर रखता है, क्योंकि हुकूमत के फ़ैसलों से आम लोग मुतासिर होते हैं, अपोजिशन के फ़ैसलों से नहीं होते। अपोजिशन कोई तेल की कीमत नहीं बढ़ाती, घी की कीमत नहीं बढ़ाती, तो बहरहाल तो जो हुकूमती फ़ैसलों पर अगर कभी तनकीद कर लेते, कभी बात कर लेते, कभी रिपोर्ट कर लेते उमर चीमा साहब, तो फिर अब पीटीआई वालों के लिए वो विलन है। तो बहरहाल अब इसमें जब नाम आएंगे तो फिर देखते हैं कहाँ कहाँ से तीर बरसते हैं उमर चीमा साहब पर। और दूसरे वो फ़खर दुरानी साहब हैं, तो उन्होंने फ़खर दुरानी साहब, उन्होंने ये पाकिस्तान से उन्होंने हिस्सा लिया है। कुछ 117 ममालिक के, ये जो पेंडोरा पेपर्स है, 117 ममालिक के 150 मीडिया हाउसेस या मीडिया के इदारे हैं और 600 सहाफ़ी, 1 करोड़ 20 लाख के करीब कोई फाइल्स हैं जो इन्होंने छानी है। पता नहीं उनसे क्या क्या निकाला होगा इन्होंने। तो वो जो पनामा लीक्स थी उसमें तो 435 थे। 435 का जैसे ही पनामा लीक्स आया तो सबसे बहुत शौक़ है सिराजुल हक साहब का, काबिल सद एहतराम है, वो दौड़े दौड़े गए थे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहा था जी इसकी तहकीकात करवाएं 435। भाई कमाल हुआ कि वो 435 में से निकले नवाज़ शरीफ साहब। भाई नवाज़ शरीफ साहब ज़ाहिर है फोकस वज़ीर आज़म थे उस वक्त के, और उनके बच्चों की प्रॉपर्टीज़ और ये वो सारा कुछ, और ज़ाहिर है वो फिर उनका अपने मौक़िफ़ में भी तज़ादात। मियाँ साहब फिर वो पार्लियामेंट में भी आए, उन्होंने कहा कि जनाब ये हैं वो वसाइल, क्या होता है, ये हैं वो ज़राए जिनसे हमने ख़रीदा। जब उनके साथ मुतज़ाद चीज़ें सामने आ गई तो फिर अदालत में जाके कहा कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब को, जो क्योंकि अदालत बाद में मामला अदालत में चला गया हुआ था, तो नवाज़ शरीफ साहब को बतौर वज़ीर आज़म इम्यूनिटी है कि जो अदालत में बात करेंगे उनकी उस बात को पार्लियामेंट में बतौर गवाही या उस पर कोई जरा नहीं हो सकती। तो वो अदालत ने कहा नहीं जी इम्यूनिटी नहीं है। 12 तो वो तो निकले तो फिर नवाज़ शरीफ साहब ही थे उसमें से, सिर्फ बाकी 435 में से किसी का, यानी वो जज साहब ने खुद ही रिज़ाइन कर दिया था, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई उस तरह की नहीं हुई। तो उसके बाद फिर सिराजुल हक साहब की हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते रहे। इमरान खान साहब तो नवाज़ शरीफ का टारगेट था उनका, तो इमरान खान साहब तो वो उन्होंने लॉकडाउन भी कर लिया इस्लामाबाद। सबसे पहले तो उन्होंने किया था पिटिशन ले गए थे, और वो पिटिशन फजूल करार देकर अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जब वापस कर दी तो उसके बाद इमरान खान साहब ने तहरीक उठा ली थी। अपना रायविंड में नवाज़ शरीफ साहब के घर के सामने जो सड़क जाती है, यानी उनके जो स्टेट है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जाती उमरा स्टेट, उस स्टेट को जो सड़क जाती है अड्डा प्लाट में बड़ा खूबसूरत सा चौक बनाया नवाज़ शरीफ साहब ने, वो नया नया ही बना था। तो उस पर इमरान खान साहब ने वहाँ पे जाके जलसा किया था, और उसके बाद फिर कराची जलसा, इधर जलसा, और फिर लॉकडाउन इस्लामाबाद। आपको दंड उठक बैठक इमरान खान साहब की याद होगी, उन्होंने लॉकडाउन इस्लामाबाद की भी कॉल दे दी थी। फिर वो नवंबर 2017 में 16 में
तो वो यानी कि तहरीक उठी थी जब ये अगस्त सितंबर में आ गया था पनामा पेपर्स, तो उसके बाद उन्होंने तहरीक उठाई थी। तो बहरहाल फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो उनकी दरख्वास्त भी कबूल कर ली और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जो जिसकी वजह से मैंने गुजारिश की थी कि नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुद को अपने आप को शिकारियों के जाल में फंसा दिया था खुद ही। पीपल्स पार्टी ने एक रास्ता दिखाया था, पीपल्स पार्टी एक तहरीक भी ले आई थी, करारदाद थी या कुछ इसी शक्ल में कि भाई पार्लियामेंट इसकी तहकीकात करे, पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए, पार्लियामानी कमीशन बने जो इस सारे मामले की तहकीकात करे, क्योंकि अदालत के दायरे से बहुत लंबा मामला है, ये नहीं अदालत के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, ये इंटरनेशनल मामला है, कहीं मतलब दुनिया में इधर उधर माल पड़ा हुआ है, पैसे पड़े हुए, कैसे क्या सारा इस पार्लियामेंट करे। और उस पर नवाज़ शरीफ साहब ने मुखालफत कर दी थी, मुस्तरद कर दी थी। और मियाँ साहब ने ख़त लिख दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जी कमीशन बनाए। तो उस दिन हमने भी सर पकड़ लिया था कि मियाँ साहब अब नहीं आप बचेंगे, आपने खुद ही अपने हाथ काट के दे दिए। भाई घेर घूर के मियाँ साहब को उधर ही तो लेके जाना था। फिर अनवर ज़हीर जमाली साहब वो रिटायर्ड हो गए, फिर साकिब निसार साहब, कहा जाता था कि जी साकिब निसार साहब तो अपने बंदे हैं। ये मियाँ साहब अपनी ज़ाती महफिलों में कहते थे, मगर जो टारगेट करने वाले थे उनका टारगेट तो फिर वो तो अगर मतलब ज़ाहिर है फिर साकिब निसार साहब जिस किरदार के आदमी थे जो उन्होंने फिर गुल खिलाए। तो बहरहाल फिर ये हुआ कि जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर JIT भी बैठी वाजिद ज़िया की, उसमें MI ISI के नुमाइंदे भी शामिल हुए और तहकीकात हुई। और तहकीकात के बाद फिर फाइनली एक चीज़ आई अकामे वाली, और अकामे से वो नाअहल कर दिए गए बाद में 28 जुलाई 2017 को। और उस दौरान ज़ाहिर है बहुत कुछ चीज़ें थी, उसमें कतरी शहज़ादे के ख़त भी आए, 2 ख़त आए अदालत में, कतरी शहज़ादे को अदालत बुलाती रही, वो नहीं है, मतलब एक बहुत अजीब व गरीब किस्सा हो गया था। लेकिन गुजारिश करने का मतलब ये कि भाई 435 में से एक निकले थे। अब वो उमर चीमा साहब कह रहे हैं कि जनाब हाँ उसमें FBR के साबिक चेयरमैन थे अब्दुल्ला यूसुफ अलीम खान के अलावा वो भी थे, पता नहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई भी है कि नहीं हुई। मतलब ये क्योंकि मैंने गुजारिश आगाज़ में की ना कि सियासतदान बहुत आसान टारगेट होता है हमारे यहाँ, बाकियों के नाम आते भी हैं। तो मतलब आप सोचें कि वो दुरानी साहब जो हैं अहमद नूरानी साहब ने वो जो पापा जोन्स वाला स्कैंडल किया था, वो जो चेयरमैन थे CPAC के, वो उनके 99 कंपनीज़ यार उनके बच्चों की, जनरल आसिम सलीम बाजवा की, कोई इदारा कोई तहकीकात नहीं है। मतलब साबिक वज़ीर आज़म नाअहल हो गए, साबिक सदर जेल में रहे, मतलब साबिक वज़ीर आज़म एक और 2 वज़ीर आज़म और अदालतें भुगत रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी और वो बल्कि 3, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ, और उनके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। इसमें मैं देख रहा था जब टाइमलाइन पनामा लीक्स वाली, तो जनाब ये जो चेयरमैन नैब हैं आजकल जावेद इकबाल साहब, इन्होंने भी 26 दिसंबर को उन तहकीकात का कि जो 435 लोगों की तहकीकात होगी, किसी के ऊपर कोई तहकीकात आगे नहीं बढ़ी, अभी तक भी नहीं बढ़ी। किसी को नोटिस कर दो, किसी को कुछ। तो कहानी असल ये है कि अब ये जो आ रहा है पेंडोरा पेपर्स, ये पेंडोरा बॉक्स तो बड़ा खुलेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ उसमें से निकल के सियासतदानों को हमने रगड़ा लगाना है, या फिर जो जिस क्योंकि भाई जो मतलब ये तो नहीं है ना कि सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदानों का ही एहतसाब हो, और ये भी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदान ही करप्शन करके पैसा बाहर लेके जाते हैं। भाई पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने जितने अपने बच्चे बाहर सेटल करवाए हुए हैं, पाकिस्तान के जज साहिबान, साबिक जर्नल्स, जिन्होंने जिनके सारे के सारे कारोबारी मामला, तो पापा जोन्स वाला आपके सामने है, उनके सारे के सारे कारोबारी मामला बाहर हैं। तो अब इसमें किसके नाम है, कौन कौन सामने आएगा। तो जब सामने आएगा तो क्या उसी तरह इनके साथ भी सलूक किया जाएगा जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब के साथ किया गया था। लेकिन असल मुझे डर और है ये जो टाइमिंग्स है ना, कुदरत भी कभी कभी कोई कमाल करती है ना। तो अब ये जो टाइमिंग्स है ना कि नवाज़ शरीफ साहब अपने हुकूमत के आखिरी 2 सालों में थे, तो नवाज़ शरीफ साहब को यानी फिर आखिरी साल 2017 में जाके फिर वो नाअहल हो गया 28 जुलाई को, लेकिन वो घिरना शुरू हो गए थे स्कैंडल। वैसे तो 2014 को धरना लगा देकर उनको तो घर भेजने का प्रोग्राम था ना, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब 2013 तक उन्होंने पार्लियामेंट में जब गए तो फिर 3 साल निकाल गए थे नवाज़ शरीफ साहब, 2 साल मज़ीद निकाल गए थे, 3 साल बल्कि, जब पार्लियामेंट में गए। तो नवाज़ शरीफ साहब और इमरान खान साहब में मुमासलत एक ये है कि एक तो उनके इक़्तिदार के आखिरी 2 साल, तब स्कैंडल आया था, अब उनके ज़माने में आ रहा है। अब इमरान खान साहब का नाम है कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन मैं सिर्फ अभी क्योंकि आएगा तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन एक तो ये
कि नवाज शरीफ साहब भी पार्लियामेंट को बेवकूफ़ करते थे, समझते नहीं थे पार्लियामेंट को किसी काबिल। इमरान खान साहब भी पार्लियामेंट को किसी काबिल नहीं समझते। उनके भी आखिरी 2 सालों में ये स्कैंडल आए थे, अब भी आखिरी 2 साल हैं इमरान खान साहब के और स्कैंडल आ रहे हैं। अब भी इमरान खान साहब दीगर महाजों पे, महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, TTP के तनाज़ात, ना जाने क्या क्या किन किन झमेलों में इमरान खान साहब फंसे हुए हैं। और नवाज शरीफ साहब भी तब बहुत से झमेलों में फंसे हुए थे। तो अब देखें कि ये जो पेंडोरा पेपर्स है, ये जो पेंडोरा बॉक्स बन के जब ये खुलेगा तो इसमें किस किस पर्दा नशीन के चेहरे आते हैं, कौन कौन से वो पारसा लोग जो अपने आप को ईमानदार और वो ईमानदार दयानतदार साबित करके इस मुआशरे में जी रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं और ना जाने कहाँ क्या क्या भाषण दे रहे हैं। तो कौन कौन ऐसे लोग जो हैं वो सामने आएंगे, सिर्फ सियासतदान सामने आएंगे या फिर बिला इम्तियाज़ पूरे मुआशरे से लोग आएंगे? और फिर क्या सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब होगा इसकी बुनियाद पर या बिला इम्तियाज़ एहतसाब होगा? अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।